देखिए, इस दुख की घड़ी में तो कुछ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे डिस्को किंग अलविदा कह गए। हमारे बप्पी दादा, जिन्होंने आज 50 साल से रूल किया, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे संगीत दिया उन्होंने जो इतिहास बन चुका है। बस इंसान आता है तो एक दिन जाना पड़ता ही है, लेकिन ऐसे संगीतकार को इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया वो कर दिया। मैं भी बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि दादा संघर्ष से लेके और आज तक वही प्यार दिया, वही आशीर्वाद रखा उन्होंने, और कई फिल्मों में भी गवाए। अव्वल नंबर, अफसाना प्यार का, कह दो प्यार है, प्रकाश मेहरा जी की फिल्म दलाल, और कई फिल्मों में गवाए उन्होंने। तो उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा रहा है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको जन्नत बख्शे। वेरी बिग लॉस। मेरा तो उनके साथ फैमिली रिलेशन है। लता जी चले गई और एक ही हफ्ते में ये भी चले गए। बहुत, लता जी 92 की थी, पर ये तो बच्चे थे यार, 69 कोई उम्र होती है। हाँ, गॉड ब्लेस द फैमिली, उनको हिम्मत दे। चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मिस यू बप्पीदा। हम सब उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं, और जैसे आजकल की जनरेशन में जिसमें हम जैसे सिंगर्स आए हैं, उनको भी उन्होंने टक्कर दी है। लेटेस्ट गाना उनका था ऊ लाला, और मतलब कमाल के सिंगर, कमाल के कंपोज़र, और बहुत ही प्यारे इंसान। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ परफॉर्म करा है। बहुत यंग एज में मैं देख रहा था, ही इज़ जस्ट 69। इतनी छोटी एज में, मतलब अगर उनका करियर देखेंगे तो 20 साल में ही उन्होंने सुपरहिट गाने दे दिए। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये सहन करने का। बप्पीदा की खासियत यही थी कि हमेशा वो काम में अपने आप को व्यस्त रखते थे, और उनके घर के स्टूडियो में हम बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं। बहुत पिछले 6-8 सालों में लगभग 40-45 गाने तो उनके लिए मैंने ही रिकॉर्ड किए होंगे। और हर तरह के गाने, हमेशा यूथ सेंट्रिक गाने करते थे, जिस गानों से लोगों को एंटरटेनमेंट हो, मज़ा हो। और इंसान भी वैसे ही थे, जैसे बोलते हैं ना, पीपल्स पर्सन। कभी भी ये नहीं कि अकेले बैठे हैं या सीरियस हैं, बहुत संजीदा मूड में रहेंगे, अरे आशो वाशो, हमेशा बहुत कम बातें, लेकिन हमेशा बहुत ही दिल से, बहुत ही वार्म इंसान थे। कहीं भी जाते थे उससे पहले सिद्धिविनायक होकर जाते थे। तो बहुत जिसे कहते हैं ना, एक गॉड फियरिंग भी इंसान थे। और बहुत कितनी यादें हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। उनका जो अंदर का जो कमरा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर का उनका कमरा है, जहाँ अगर आप देखें ऐसे ऐसे, जहाँ 4 साल के हमारे बप्पीदा तबला बजा रहे, राज कपूर जी नमन करें कि यार ये बच्चा क्या बजा रहा है। तो इस तरह के जीनियस थे, लेकिन काम बहुत आसानी से करते थे। कभी अपनी जीनियस से अपनी वो सोच किसी पर थोपना कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, जबकि उनकी अपनी सुर इतने पक्के थे। लेकिन कभी भी मतलब गाना गा, अरे गाओ, मूड में गाओ, अच्छा हो गया, चलो डन, सुपर हिट गाना, चलो नेक्स्ट। बहुत ही मूड में रहते थे हमेशा। और ऐसे बहुत ही कम लोग, कोई उस तरह का ईगो नहीं, कोई उस तरह की घमंड, उस तरह की
लोगों को लगता होगा कि वो, लेकिन अंदर एकदम मोम का दिल था उनका, सबके लिए सोचना। जब भी मिलूं, घर में कैसे हैं, बीवी कैसी है, माँ कैसी है, माँ को मेरा हेलो कहना, तो बहुत। और हमारे ताल्लुकात तो बहुत पुराने, मेरे पिताजी, उनके पिताजी के साथ कलकत्ता में गाना करते थे। जब बम्बई आए तो एक कई बार मतलब आना जाना अपना चलता ही रहा बचपन से ही। मुझे मिलते भी, अरे तुम तो फैमिली हो, हमेशा कहते थे। और मेरे फेवरेट तो यादें रह जाएंगी। और बट ग्रेट सोल, ग्रेट मैन। एज अ टैलेंट तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कम ऐसे लोग हैं। अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, ये जुदाई मिलन है जो हमने देखा, यादों में आकर तुम यूं ही गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी